ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ आ रही है सब लोगों को मेरी? आवाज आ रहा। गुड इवनिंग सर। आवाज़ आ रही है सब लोगों को मेरी? एक बार कंफर्म कर दो। जी आ रही है सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर किया, सब लोगों को स्क्रीन शेयर हुआ मेरा? यस और नो? यस हो गया सर। यस यस। ओके 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 फाइन। मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस वगैरह ना हो। एक सेकेंड। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोगों का जो स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था बैच 9 के नाम से, वो लगभग अब कंप्लीट होने वाला है। हम लोगों का बस अब लास्ट का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, जो हम लोगों को क्या है, हार्मोनिक ट्रेडिंग मींस हार्मोनिक पैटर्न्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने समझा था फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है और उसको किस तरीके से यूज़ करना होता है। तो जो हम लोग का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, पूरे बेसिक से स्टार्ट मैंने किया था टेक्निकल एनालिसिस से। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने समझा था पास्ट प्राइस, फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड। उसके बाद हम लोगों ने समझा था बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। देन हम लोगों ने समझा था फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है, वो कैसे हम लोग पता करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने समझा था एडवांस कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से उसको लगाना होता है, कैसे ट्रेड करना होता है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ये सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, और फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। ये सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। और लास्ट लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में, हम लोगों ने सीखा था फिबोनाची ट्रेडिंग, कि फिबोनाची ट्रेडिंग होता है क्या है, इसको किस तरीके से चार्ट पे ड्रॉ करना होता है, गोल्डन जोन क्या होता है, गोल्डन जोन क्या हम लोगों का कहाँ से लेकर कहाँ तक का लेवल को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो गोल्डन जोन क्या होता है, 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है, जो फिबोनाची रेशियो होता है 50 से लेकर 60 के बीच का जोन, उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। ठीक है, वहाँ से प्राइस क्या करता है, मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है। तो फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है, उसको किस तरीके से यूज़ करना होता है, इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को कल समझाया था। और कल मैंने आप लोगों को बताया था सिर्फ गोल्डन जोन के बारे में। आज मैं आपको फिबोनाची के दो और ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, सिर्फ गोल्डन जोन 50 से लेकर 60 के बीच के जोन को हम लोगों ने समझा कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का वर्क करता है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है ना, दो और ऐसे लेवल्स होते हैं फिबोनाची में, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का वर्क करते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग उसको डिस्कस करने वाले। बट आगे बढ़ने से पहले एक बार मुझको आप लोग बता दो कि जो भी चीज़ें अभी तक मैंने आप लोगों को बेसिक्स कॉन्सेप्ट सिखाया है, सब लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हैं या फिर नहीं क्लियर है? येस और नो, और जल्दी से आप लोगों का रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए ताकि ज़्यादा हम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। सर मैंने बताया। यस सर, क्लियर है सर। क्लियर सर। So clear है, but how to enter? That means in the breakout or breakdown, we will wait for the that resistance or support should break out through the body, and the candle should be strong. Like that, we have to wait in the Fibonacci retracement also. यस, और यस, वहाँ पे भी हम लोगों को ब्रेकआउट के रूल्स को कंसिडर करना है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें होती है कि हम लोगों को एंट्री अभी जो है ना हार्मोनिक पैटर्न्स पे करना है, ना कि फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। वो एक रिवर्सल एरिया होता है, बस मैं नॉलेज पर्पज़ के लिए मैंने आप लोगों को बताया था। एंट्री जो करना है वो हार्मोनिक पैटर्न्स पे करना है। अभी हम लोग हार्मोनिक पैटर्न सीखने वाले हैं। अभी फिबोनाची क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक्स है। अगर ये चीज़ अगर हम लोग नहीं समझ पाए तो फिर हम लोग हार्मोनिक पैटर्न्स को, एक भी पैटर्न्स को नहीं समझ पाएंगे। तो हार्मोनिक पैटर्न्स को समझने से पहले हम लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरा का पूरा हार्मोनिक पैटर्न, सातों का सातों हार्मोनिक पैटर्न्स, जितने भी सेवन सेवन हार्मोनिक पैटर्न्स है ना, वो सारे के सारे डिपेंडेंट है किस पे, फिबोनाची के रेशियोज़ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिबोनाची के जो हार्मोनिक पैटर्न्स के 7 पैटर्न्स है ना, लाइक बैट, बटरफ्लाई, गाटली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब और शार्क। अब यहाँ पे देखोगे तो इंपॉर्टेंट, जैसे कि बैट पैटर्न को ही हम लोग कंसिडर करें तो बैट पैटर्न के जो इंपॉर्टेंट रूल्स है, लाइक ये जो 38 है, 50 है, 38 है, ये 88 है, ये भी 88 है, ये सब कौन से नंबर हैं? ये सारे के सारे नंबर्स फिबोनाची के रेशियोज़ हैं, जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। हमारा जो भी पैटर्न्स होगा ना, वो आपको एंट्री पॉइंट भी बताएगा कि हम लोगों को एंट्री कहाँ पे करना है, हम लोगों को स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, हम लोगों का फर्स्ट टारगेट क्या होता है, सेकंड टारगेट क्या होगा। ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? हार्मोनिक पैटर्न्स बताएगा। फिबोनाची बस नॉलेज पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। जब आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए,
सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आने लगे, फिर जाकर आप फिबोनाची के रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अभी एज अ बिगनर आप लोगों को फिबोनाची पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस होता है। यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे, आपको समझ में नहीं कि एग्जैक्टली एंट्री किस जगह पे करना है। तो वो चीज़ आपको कब समझ में आएगी, जब आप थोड़ा टाइम बिताओगे इसके साथ, तब आएगी। अभी क्या मैं आता आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को एंट्री हार्मोनिक के पैटर्न्स पे करना है, ना कि फिबोनाची के रिट्रेसमेंट पे। बट फिबोनाची रिट्रेसमेंट जानना जरूरी इसलिए क्योंकि हार्मोनिक पैटर्न्स के जो रेशियोज है वो किस पे डिपेंडेंट है, फिबोनाची के रेशियोज पे, इसलिए वो जानना हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सब लोगों को? सर मेरा एक प्रॉब्लम है सर, मैं बोल रहा हूँ ब्रेकआउट के जब भी ट्रेड लेना है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे एक स्ट्रक्चर बने होते हैं, तो वह स्ट्रक्चर में अभी ये समझ नहीं आता कौन से स्ट्रक्चर तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा वेट कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल हो रहा है हमें, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है? दो चीज़ का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, या तीन चीज़ों का होगा। या तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, या फिर अब वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी हो सकता है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी हो सकता है। दूसरा हमारा चार्ट पैटर्न होता है, तो चार्ट पैटर्न में चार्ट का ब्रेकआउट होगा, जो सपोर्ट का होगा या रेजिस्टेंस होगा उसका ब्रेकआउट होगा, या नहीं तो फिर जो हमारा ट्रेंड लाइन है। या तीसरा हमारा क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो तीन चीज़ों का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है। अब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, अगर वहाँ पे प्रॉपर रूल फॉलो कर रहा है तो आप वहाँ पे नीचे का ट्रेड में एंट्री करो। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, प्रॉपर रूल फॉलो किया, आप वहाँ पे ऊपर का ट्रेड करो। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ नीचे की साइड, नीचे का ट्रेड करो। ऊपर का ब्रेकआउट, ऊपर का ट्रेड करो। इंपॉर्टेंट क्या है, बस रूल को फॉलो करना है। चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, चार्ट पैटर्न का जिस तरफ भी ब्रेकआउट हुआ उस तरफ का ट्रेड करना, बस रूल मैच करना। इस तीनों के अलावा आपको कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और चार्ट के पैटर्न्स, इतना ही मिलेंगे, और इसी के हिसाब से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा और उस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड करेंगे। क्लियर है? क्लियर है सब लोगों को, यस और नो? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी से आप लोग थोड़े फोकस के साथ देखना, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए। फिबोनाची ट्रेडिंग हम लोगों का यहाँ से मैं एक बार उसका पीडीएफ निकाल लेता हूँ। तो कल भी मैंने आप लोगों को क्या समझा था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक मेथड है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसको यूज़ करके हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं, लाइक 23 है, 38 है, 50 है, 61 है, 78 है, ये सब क्या है, फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं, जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। अब इसको किस तरीके से चार्ट पे ड्रॉ करना होता है, इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को कल बताया था। बट अभी मैं आप लोगों को थोड़ा चीज़ें और बताता हूँ, ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आता जाए। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कभी भी मार्केट क्या होता है, इस तरीके से ऊपर नहीं जाता, या इस तरीके से मार्केट लगातार नीचे की तरफ नहीं गिरता। मार्केट एक स्ट्रक्चर बना के ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कोई सपोर्ट का लेवल है, या फिर फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों ने नोट्स बनाया हुआ और वापस से जो लेक्चर आपने देखा होगा यूट्यूब पे जाकर, तो आपको पता होगा कि इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। और इस इम्पल्स का ये क्या है, हमारा रिट्रेसमेंट बोलो या करेक्शन बोलो। ओके, ये हमारा एक नया इम्पल्स है, इसका नीचे की तरफ क्या आया, करेक्शन आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो मार्केट में क्या हो रहा है, एक इम्पल्स है, एक करेक्शन है, इम्पल्स है, करेक्शन है। मार्केट हमेशा इम्पल्स करेक्शन वे में ही चलता है। अभी अगर मान लो कि ये हमारा एक इम्पल्स है, मार्केट नीचे है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया, आखिर यहाँ पे ऐसा कौन सा लेवल था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पे फिबोनाची लगाने का क्या तरीका होता है, जो भी हमारा इम्पल्स लेगा उसका जो हमारा लो पॉइंट है उस पर फर्स्ट कर्सर रखना है, और जो हमारा हाई पॉइंट है उस पर हम लोगों को सेकंड कर्सर रखना है। उसके बाद देखना है कि 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन जोन बोलते हैं। और गोल्डन जोन का क्या मतलब होता है, वो एक ऐसा जोन होता है जहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो वो अप ट्रेंड में जाएगा, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो मार्केट क्या होगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो अभी अगर मैं इस गोल्डन जोन को मार्क किया, ऊपर वाला लेवल 50 का है, यहाँ पे देख सकते हो, और नीचे वाला लेवल 60 का है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब मार्केट देखो इस जोन के अंदर एंटर किया और यहाँ से रिवर्स हो गया, तो ये हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन था। ठीक है, जहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। अब मान लेते हैं मार्केट यहाँ से नीचे से अगर ऊपर की तरफ गया इस जोन के अंदर, तो ये हमारा क्या है, गोल्डन जोन है, और इस गोल्डन जोन से मार्केट क्या करेगा, फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, रिवर्सल होता है। अभी यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया तो इसका रिवर्सल नीचे की साइड आएगा।
तो ये हमारा होता है गोल्डन जोन का पावर। इसके बहुत सारे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिए थे, अगर आपने नहीं देखा है तो वापस से जाकर यूट्यूब पे उस चैनल उस वीडियोज़ को देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो फिबोनाची के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी होते हैं। कभी कभी तो मार्केट क्या करेगा, गोल्डन जोन से रिवर्स कर जाएगा। अब कभी क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, अभी मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको क्या करूँगा, इसका एग्जाम्पल दूंगा चार्ट पे, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी पे। अब मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ आया, उसके बाद फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, इम्पल्स है, इसका ये आया नीचे की तरफ, करेक्शन आया। ओके, अब ये जो मान लेते हैं, इसको एक बार मैं डिलीट करता हूँ, प्रॉपर तरीके से लगा देता हूँ। ये हमारा क्या है, इम्पल्स है, ठीक है, इम्पल्स, और इसका करेक्शन किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, ये इसका क्या आया, करेक्शन। फिर यहाँ से मार्केट में क्या आया, एक नया इम्पल्स आया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इम्पल्स ढूंढना है। तो इम्पल्स कौन सा है, ये इम्पल्स, इसका करेक्शन। हम लोग को देखना है कि अच्छा यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो आखिर यहाँ पे ऐसा कौन सा लेवल था सपोर्ट का, जो प्राइस यहाँ से क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। फिबोनाची का कौन सा एक ऐसा यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल था जो सपोर्ट लेके यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। तो ये चीज़ हम लोग कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का क्या लगाने का तरीका है, अगर हम लोग अप ट्रेंड के मार्केट में लगा रहे हैं तो जो हमारा लो पॉइंट है उसको मार्क करना है, जो हमारा हाई पॉइंट है उसको मार्क करना है। तो ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है, तो लो से हाई तक हम क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेके जाएंगे। ओके, एक सेकेंड। अब यहाँ से देखना, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, तो अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स था, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इस लो से स्टार्ट करते हैं और जो हमारा हाई पॉइंट है ना उस पर लेके जाते हैं, ठीक है। जो हमारा हाई पॉइंट है उस पर जाके इसको हम लोग ऐसे करके ड्रैग करके छोड़ देंगे। अभी मैं इसका डिफ़ॉल्ट बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग करूँगा, तो यहाँ पे आपको 88 का लेवल नहीं दिखेगा। मैंने बाई डिफ़ॉल्ट किया, लेवल इस तरफ आ गया जो इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है। बस मैं लेवल को क्या कर रहा हूँ ना, राइट साइड कर रहा हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे लेवल्स दिख रहे होंगे, जैसे कौन कौन से हैं, ये क्या है, 23 का लेवल है, ये 38 का लेवल है, ये 50 का लेवल है, ये 61 का है और ये 78 का है। ये सब क्या होते हैं, एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। मार्केट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, 50 से लेकर 60 के बीच के जोन से प्राइस क्या करता है, रिवर्स कर जाता है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन अभी देखोगे तो प्राइस ऊपर नहीं गया, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ गया और इस जगह से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि प्राइस आखिर यहाँ से क्यों ऊपर गया, यहाँ पे कौन सा फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल था जो एज अ सपोर्ट वर्क किया और वहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो जब मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये दिखा रहा था, पीपीटी दिखा रहा था, तो वहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मैंने मेंशन किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं वापस से आता हूँ, अब यहाँ पे देखो 38 है, 50 है, 61 है, 70 का हम लोगों को कोई यूज़ नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, 78 है। और यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहा होगा, ये लेवल का क्या नाम है, 0.88। तो ये भी क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है और स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का काम करता है। ओके, ध्यान से सुनना आप लोग, 0.886 ये एक ऐसा लेवल होता है फिबोनाची का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का वर्क करता है। अब चार्ट पे जब हम लोगों ने यहाँ पे अभी फिबोनाची को लगाया तो हम लोगों को ये देखने को मिला कि यहाँ से प्राइस क्या है, एक सेकेंड, यहाँ से एक बार मैं वापस से क्या करता हूँ, प्राइस को स्टार्ट करता हूँ बॉटम से और टॉप पे ले जाता हूँ और यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया है। ओके, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और यहाँ से अगेन प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। ये प्राइस का स्ट्रक्चर है। तो अभी यहाँ से जो प्राइस ऊपर की तरफ गया, अभी इसका मैं आप लोगों को चार्ट पे भी एग्जांपल दूंगा। तो यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल था जो एज अ सपोर्ट वर्क किया और यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ये हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको 88 का लेवल नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उस लेवल को ऑन करना होता है। अब देखो बाई डिफ़ॉल्ट में जो दिया वो तो है ही, लेकिन ऐसे भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो हम लोग को ऐड ऑन करना होता है, जिसको एक्टिवेट करना होता है। तो उसको करने का क्या तरीका होता है, आप बस इस पर एक बार क्या करो, क्लिक करो और इसके सेटिंग में जाओ। देखो कैसे करना है, अभी मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से सेटिंग में गया इसके। जब इसके सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आपको 0.88 का लेवल कहीं पे भी नहीं दिखेगा। तो जो हमारे लेवल्स काम के नहीं है, जैसे 3.618 ये कोई काम का लेवल नहीं है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, जैसे कि 2.618 कोई हमारे काम का नहीं है, तो इस लेवल के जगह पे इसको काट के मैं लिख देता हूँ 0.885। तो ये लेवल मैंने जैसे लिखा 0.885 और जैसे मैंने ओके दबाया तो यहाँ पे देखोगे तो 0.885 का लेवल आ गया। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, यहाँ से 88 का लेवल गायब हो गया, यहाँ पे 88 का लेवल आपको कोई नहीं दिख रहा। अब जैसे मैंने इसको क्या करूँगा, वापस से लाया, तो जो मैंने 88 का लेवल यहाँ पे ऐड किया था वो लेवल आ गया। और ये जो 88 का लेवल होता है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। ये जो हमारा लाइन है ना, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है।
प्राइस जब कभी भी ऊपर से इस लेवल के पास आएगा तो प्राइस मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा ऊपर की साइड। क्लियर है, ये हमारा अप ट्रेंड में है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले क्या समझा था, गोल्डन जोन की वैल्यू समझा था कि गोल्डन जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है। लेकिन मान लेते हैं कभी मार्केट उसके नीचे की तरफ आ गया, तो जब उसके नीचे आएगा तो ये जो हमारा लेवल है ना 0.885 का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है और यहाँ से प्राइस क्या करता है, रिवर्स कर जाता है। तो ये हमारा रहा अप ट्रेंड का टारगेट। अभी मैं आपको यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लेते हैं यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ अगेन प्राइस यहाँ से क्या हुआ, नीचे की तरफ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या ढूंढना है, इम्पल्स ढूंढना है। तो इम्पल्स कौन सा है, ये हमारा इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आया। अब यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया तो हम लोग को देखना है कि यहाँ पे कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया है। तो इसको चेक करने का क्या तरीका है, हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल को सेलेक्ट करेंगे। अभी हम लोग डाउन ट्रेंड में लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, टॉप से बॉटम पे लगाएंगे। ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी क्या करना है आपको, बॉटम से लेकर टॉप से लेकर बॉटम पे, यहाँ पे देखो तो एक्जैक्टली मैंने बॉटम पे इसको रखा है। मार्केट ने किस लेवल को टच किया है, 0.88 के लेवल को टच किया और यहाँ से ये एज अ रजिस्टेंस वर्क करता है। पहले भी मैंने आपको बताया ये एज अ सपोर्ट और एज अ रजिस्टेंस वर्क करता है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो 88 के लेवल से प्राइस ऊपर गया क्योंकि सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गया 88 के लेवल के पास तो ये एज अ रजिस्टेंस वर्क करेगा और जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगा। तो 0.885 का लेवल जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल होता है। चार्ट पे जब कभी भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा तो आप देखना कि 88 के लेवल से प्राइस रिवर्स कर जाता है। अभी मैं उसका एक जो एग्जांपल आप लोगों को दूंगा ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। और मैक्सिमम टाइम जो मैं ट्रेड करता हूँ लाइक BTST करा कभी भी करता हूँ, लाइक महीने में 1-2 बार, तो वो 88 के लेवल हो या फिर गोल्डन जोन का लेवल हो, इसलिए करता हूँ क्योंकि वो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसको रफली समझा। ठीक है, ये भी हम लोगों ने क्या समझा, रफली समझा। अभी मैं इसका एग्जाम्पल आप लोगों को चार्ट पे देने वाला हूँ ताकि अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। तो अभी पहले मुझको बताओ कि बेसिक चीज़ें समझ में आए कि 88 का लेवल कैसे वर्क करता है। Yes, सब लोगों को क्लियर हुआ? sir. अगर इसको चला गया तो फिर क्या कर सकते हैं? सॉरी, अगर 88 के लेवल से नीचे चला गया तो फिर वो सपोर्ट का काम करेगा, आप आंख बंद करके, रेजिस्टेंस। हाँ देखो मैंने आपको क्या बोला, देखो अगर कोई एक लोग बोल रहा हो ना तो बाकी लोग अपने आप को म्यूट करके रखा करो। ओके, देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा 88 का लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। लेकिन आपको आंख बंद करके कभी भी 88 के मार्केट आया उसको वहाँ पे बाइंग नहीं कर लेना। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा कोई भी चार्ट है या बैंक निफ्टी या निफ्टी को ही ले लो, यहाँ पे पहले रफली ही समझ लो फॉर एन एग्जाम्पल। यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया और यहाँ से प्राइस ऊपर गया, तो ये हमारा मान लेते हैं 88 का लेवल है। तो जब प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग आंख बंद करके तुरंत बाइंग नहीं कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग कैंडल्स को देखेंगे कि यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल दिखेगा फिर हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। और जब इसके पीछे साइकोलॉजी को समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा। प्राइस का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से होगा, प्राइस पहले ऊपर से आया होगा, फिर इस लेवल से प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ से जो प्राइस ऊपर गया तो ये हमारा क्या होता है, एक सपोर्ट का लेवल होता है। ये हमारा क्या होता है, जहाँ से भी प्राइस ऊपर की तरफ जाता है अगर वहाँ पे आप एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हो वो क्या होता है, एक सपोर्ट का एरिया होता है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और ये 88 का लेवल होता है। यहाँ पे देखो तो एक डबल बॉटम टाइप का एक चार्ट पैटर्न बनेगा, फिर यहाँ से प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन कभी कभी होगी प्राइस नीचे आएगा एक्जैक्टली इस लेवल को टच करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत कम होगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम वो 88 से रिवर्स कर जाएगा, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब यही चीज़ इसलिए होता है ना क्योंकि बहुत सारे लोग जो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करके ट्रेड करते हैं वो इस लेवल का वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल के पास आई फिर यहाँ पे मैं बाइंग करूँगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारा प्राइस क्या करता है, इसके पास आता है नहीं और ऊपर से ही रिवर्स होकर ऊपर की तरफ चला जाता है, तो ये 88 के लेवल से रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको देखना है कि 88 पे वहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल दिख रहा है तो वहाँ पे आप लोगों को बाइंग कर लेना, फिर वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। और यहाँ पे हम लोगों को बुलिश कैंडल मिलना चाहिए, अगर बुलिश कैंडल नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे, ताकि आप फिर वहाँ पे ट्रैप होने से बच जाओ। ठीक है, क्लियर हुआ अभी सब लोगों को? सर इसका टारगेट कैसे डिसाइड करने का? हाँ सर मेरे को पूछना है कि हम लोग फिबोनाची में खाली कहाँ से वो रिवर्स होगा वही ढूंढते हैं, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा वो कैसे ढूंढते? दोनों का सेम ही क्वेश्चन था। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को म्यूट करता हूँ और यही डाउट को क्लियर करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखो ये बहुत सिंपल है, आप प्रॉपर फिबोनाची को यूज़ करके सबसे पहले ट्रेड मत करो। डिसाइड आपको मैंने पहले भी एक चीज़ बताया ना कि आपको एंट्री तो यहाँ पे करना नहीं है। आपको एंट्री कैसे करना है? हार्मोनिक पैटर्न्स पे। अभी आप लोगों ने ये समझा कि प्राइस कहाँ से रिवर्स करेगा, चलो ठीक है, फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। देखो यहाँ से मान लेते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ गया, ठीक है, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, और ये हमारा क्या है 88 का लेवल है। ये हमारा क्या है 88 का लेवल है, जहाँ हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ से प्राइस क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी हम लोग किस इम्पल्स को ले रहे थे, ये चीज़ ध्यान से समझना आप लोग, सब लोग ध्यान से सुनना। ये हमारा क्या था? इम्पल्स था, इसका रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आया, ये हमारा 88 का लेवल है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया होता है, और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाता है। ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री भी कर लिया, आपने क्या किया यहाँ पे आपने बाइंग भी कर लिया, ये चीज़ भी क्लियर हो गया। लेकिन अब आपको टारगेट कैसे डिसाइड करना है कि यहाँ से प्राइस कहाँ तक ऊपर जाएगा? ये मैक्सिमम लोगों का डाउट है कि टारगेट कैसे डिसाइड करें। अब देखो अभी आपने इस इम्पल्स को चूज़ किया था ना, और ये आपका रिट्रेसमेंट था, क्लियर है। अभी आप क्या करो कि आप इस इम्पल्स पे ध्यान दो, पिछला वाला इम्पल्स को भूल जाओ। अब आपका ये एक नया इम्पल्स है, ठीक है, ये हमारा क्या एक नया इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट किस तरफ आएगा? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? ऑब्वियस सी बात है ऊपर की तरफ आएगा। जैसे अगर हम लोग इसको इम्पल्स कंसिडर कर रहे थे तो इसका रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आ रहा था। अभी अगर हम लोग इसको इम्पल्स कंसिडर करेंगे तो इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आएगा। ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको, क्योंकि ये हमारा इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आएगा। तो जो भी हमारा इम्पल्स है उसमें अगर हम लोगों को फिबोनाची लगाना हो तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे हम लोगों ने अभी पहले क्या किया, इसमें फिबोनाची लगाया, ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें एक बार फिबोनाची लगाता हूँ। अभी मैंने किस इम्पल्स में लगाया? लाइक ए बी में लगाया। इसको कंसिडर कर लेते हैं, नाम दे देते हैं कि ये हमारा एक ए बी इम्पल्स है, इसमें मैंने रिट्रेसमेंट लगाया तो 88 के लेवल को प्राइस ने टच किया। अब यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपने बाइंग कर लिया। तो अब आप यहाँ पे टारगेट कैसे डिसाइड करोगे? ठीक है, आपने एंट्री कर लिया। अब क्या करो ना, आप इस इम्पल्स को भूल जाओ, ए बी को भूल जाओ, अब आप सिर्फ इस इम्पल्स को ढूंढो। अब ये हमारा एक इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आएगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची लगाऊंगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची लगाऊंगा। और यहाँ पे हमारा जो 50 से लेकर 60 के बीच का जोन होता है वो हमारा क्या होता है? एक रिवर्सल जोन होता है। ये चीज़ हम लोगों को पहले से पता है। तो 50 के लेवल को भी मार्क कर लो और 60 के लेवल को भी मार्क कर लो। तो ये हमारा कौन सा लेवल है? 50 का लेवल है, ठीक है, 0.5 का लेवल है, और ऊपर हमारा क्या है? 60 का लेवल है। तो आप क्या करो, 60 के लेवल को भी मार्क कर लो। ये हमारा कौन सा जोन है? इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं? अब अगर मैं फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर दूँ तो अब ये हमारा क्या हुआ? 88 का लेवल था, पहले हम लोगों ने समझा। यहाँ पे हम लोगों ने कॉल साइड में एंट्री कर लिया। टारगेट कैसे मैंने डिसाइड किया? ये जो हमारा पूरा एक इम्पल्स है ना, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आएगा। अब ये जो हमारा ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट जा रहा है वो कहाँ तक जाएगा? टारगेट कैसे मैंने डिसाइड किया? इस पूरे इम्पल्स का 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होगा वो हमारा टारगेट होगा। और वो टारगेट इसलिए होता है क्योंकि 50 से लेकर 60 के बीच का जोन जो होगा वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। जब कभी भी प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जब कभी भी प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा गोल्डन जोन में, तो ये क्या होगा? एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। सपोर्ट का तभी वर्क करेगा ना जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगा इस लेवल में, फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, फिर यहाँ से प्राइस क्या होगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अगर आपने इस जगह पे बाइंग किया होगा, मतलब 88 के पास आपने यहाँ कहीं पे बाइंग किया होगा, तो आपका टारगेट क्या होगा? 50% का जो लेवल है वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और इसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है फ्लो में, तो जो आपका 61% का लेवल है वो आपका सेकंड टारगेट होगा। तो इस तरीके से आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है। अब ये सेम रूल सारे कॉन्सेप्ट में यूज़ होने वाला है। जहाँ पे भी आप फिबोनाची यूज़ करोगे ना, बस इसी लेवल का आपको ध्यान रखना है। लाइक अभी मान लेते हैं कि ये 88 तक आ गया, इसका मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इसको चार्ट पे समझेंगे। ओके, अभी मान लेते हैं कि प्राइस क्या हुआ, कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आया। प्राइस यहाँ से क्या हुआ? नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे प्राइस अभी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरा तो ये हमारा क्या है? एक इम्पल्स का लेवल है। तो अभी हम लोग को देखना है कि अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है? तो कहाँ से नीचे की तरफ आएगा? 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होगा वो एक रिवर्सल जोन होता है जो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, और वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगा। तो अभी हम लोगों को क्या करना है? 50 से लेकर 60 के बीच के जोन को यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। तो उसको मार्क करने का तरीका क्या है? ये हमारा एक इम्पल्स का, सॉरी, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल को सेलेक्ट करना है। तो अभी जो हमारा टॉप है उससे लेकर बॉटम जो है हमारा, वहाँ पे हम लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रैग करके रख देना है। तो ये हमारा टॉप पॉइंट है फर्स्ट, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अब देखो 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन है, दोनों लेवल को मार्क कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 50 के लेवल को पहले मार्क करता हूँ,
ये हमारा है 50 का लेवल, नीचे वाला 0.5, और ऊपर वाला जो है ना वो हमारा क्या है 61% का लेवल। तो मैं उस लेवल को भी यहाँ से मार्क कर दिया, दोनों लेवल मार्क। ये हमारा एक जोन बन गया। अब इस जोन को क्या बोलेंगे, गोल्डन जोन बोलेंगे। और ये जो गोल्डन होता है, गोल्डन जोन होता है, वो क्या किस तरीके से वर्क करता है, एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो जब कभी भी प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब अगर यहाँ पे आपको कोई बेरिश कैंडल दिखता है, बेरिश कैंडल बोले तो लाइक यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ पे आपको कोई शूटिंग स्टार जैसा कैंडल स्टिक यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि आपको दिखा, ये आपको शूटिंग स्टार दिखा 15 मिनट 20 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो अब यहाँ से क्या होगा, प्राइस नीचे की तरफ आएगा। तो आप एंट्री किस साइड का करोगे, नीचे की साइड का एंट्री करोगे। लेकिन अब यहाँ पे डाउट आएगा कि आपका टारगेट कैसे डिसाइड होगा नीचे की तरफ का। ठीक है, आपने एंट्री कर लिया, आपने इसके ऊपर का स्टॉप लॉस भी लगा दिया, तो आपने पोजीशन को कहाँ तक होल्ड करना है। अब सिंपल सा लॉजिक है भाई, अभी आपने इस इंपल्स में लगाया था 50 से लेकर 60 के बीच का जोन का एंट्री करने के लिए, ये हमारा रिवर्सल पॉइंट है। तो अभी आप इस इंपल्स को भूल जाओ, अभी आप सिर्फ इस इंपल्स पे ध्यान दो। तो ये हमारा एक इंपल्स है, इसका रिट्रेसमेंट किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नीचे से लेकर ऊपर की तरफ यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाएंगे। तो ये हमारा बॉटम है, ये हमारा क्या है, टॉप है। यहाँ पे हम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा दिया। अब हम लोग 50 के लेवल को और 60 के लेवल को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं। तो ये हमारा 50 का लेवल है, एक सेकेंड, ये हमारा 50 का लेवल है और नीचे वाला जो हमारा है वो 61% का लेवल है। और ये हमारा गोल्डन जोन होता है जो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस फिबोनाची को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, अब अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो ये वाला आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसका मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो ये वाला आपका सेकंड टारगेट होगा। यहाँ पे आपको अपना टारगेट बुक कर लेना और मैक्सिमम टाइम यहाँ से प्राइस अगेन रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि इस पूरे इंपल्स का ये गोल्डन जोन है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एंट्री करना है और इस तरीके से आपको एग्जिट करना है, अगर आपको फिबोनाची पे ही सिर्फ ट्रेड करना है तो। लेकिन ये चीज़ करने से पहले आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3-4 महीने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप इसको बेटर तरीके से यूज़ कर पाओगे। और हमेशा याद रखना, यहाँ पे हमारा सपोर्ट का भी लेवल होना चाहिए प्राइस एक्शन के हिसाब से। पास्ट में यहाँ से यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्या है, सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, सपोर्ट का लेवल है, जहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। जब सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेकडाउन कर गया फिर ऊपर की तरफ गया, तो ये हमारा क्या है, एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। और यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हमारा रेजिस्टेंस है और फिबोनाची के हिसाब से भी रेजिस्टेंस है, तब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को डबल कन्फर्मेशन मिलना चाहिए, दोनों कन्फर्मेशन मिलेगा फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो ये चीज़ अभी हम लोगों का था बेसिक कॉन्सेप्ट कि एंट्री कैसे करना है, एग्जिट करने कैसे करना है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया, बताने वाला नहीं था क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि अभी आप लोग इस पर ट्रेड करो, बट फिर भी बता दिया, करना है तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। समझ में आया सब लोगों को? समझ आया यस बहुत सर। सर एक क्वेश्चन है, यस। वेरी क्लियर सर। ये जो आपने अभी चार्ट जो बनाया था, डाउन ट्रेंड में हम अपसाइड की टारगेट ढूंढ रहे हैं। यस। डाउन ट्रेंड में अगर हमको डाउन साइड का टारगेट निकालना है तो कैसे मालूम कर सकते हैं? मैंने इस वीडियो को ट्रेंड में कभी भी लोअर लॉस बनाता है चार्ट, लोअर लॉस में हम नीचे की साइड को इंपल्स का टारगेट कैसे निकालेंगे? ये जो आपने टारगेट बताया ना, ये करेक्शन का टारगेट है, इंपल्स का टारगेट कैसे निकालेंगे नीचे? आप सही से क्लास को देख नहीं पा रहे हो बॉस, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैंने दोनों चीज़ समझाया, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अभी मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ, ठीक है, चार्ट पे समझाता हूँ ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर होगा। थोड़े से फोकस, अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, एग्जैक्टली मैंने यही चीज़ सिखाया कि आपको टारगेट मार्केट में जो अभी टारगेट डिसाइड किया ना, वो इम्पल्स का नहीं, वो इम्पल्स का टारगेट था ना कि करेक्शन का टारगेट था। करेक्शन का मैं कैसे टारगेट निकालूंगा, आप खुद सोचो। जो भी हमारा इम्पल्स होता है उसका करेक्शन होता है, तो मैं हमेशा इम्पल्स का, जो हमारा इम्पल्स आया उसका मैं टारगेट डिसाइड करूंगा करेक्शन में। और जो हमारा नया करेक्शन बना ना, अब उसको मैं करेक्शन नहीं बोलूंगा, उसको मैं इम्पल्स बोलूंगा। वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा ना, तो वो हमारा इम्पल्स बन गया। अभी मैं चार्ट पे इसको समझाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियरली समझ में आए। ओके, एक काम करता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ और बोलना है क्या आपको, बोलिए। नहीं सर, आप दिखाइए, मैं उस पर थोड़ा पूछूंगा कुछ, तो डाउट रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं निफ्टी के चार्ट पे समझाता हूँ, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक बार ये यूज़ करके दिखाता हूँ। ओके, अब देखो आपको एंट्री कैसे डिसाइड करना है
और टारगेट कैसे डिसाइड करना। ओके, अब यहाँ पे आप इस चार्ट को ध्यान से देखना। अभी जितने भी लोगों क्लास में थोड़े से आप कंसंट्रेशन के साथ देखना, नहीं देखोगे। और देखो ये मैं चीज़ पहले ही आप लोगों को बताया कि ये थोड़ा सा टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको मैंने एकदम लास्ट में रखा है। लेकिन अगर आप एक बार ये चीज़ सीख गए तो फिर बाकी दूसरी चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इसका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ, थोड़े से फोकस के साथ देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इम्पल्स को ढूंढते हैं, ठीक है, और उस इम्पल्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पे टारगेट को लेंगे। तो सबसे पहले देखो आप चार्ट पे, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, ये हमारा लो लेवल है, इसका साइज में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब देखो ये हमारा क्या है, लो लेवल है, ये हमारा लो पॉइंट है, और यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। तो ये हमारा पूरा क्या हुआ, इम्पल्स हुआ। ओके, ध्यान से सुनना, ये हमारा पूरा क्या हुआ, इम्पल्स हुआ। अब यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये इस पूरे इम्पल्स का क्या आ रहा है, करेक्शन हो रहा है। मतलब इस पूरे इम्पल्स का हमारा क्या हुआ, ये जो हमारा इम्पल्स है, लाइक इसका मैं भी नाम दे देता हूँ कि ये हमारा ए हुआ। ओके, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ओके, तो ये हमारा ए बी जो आया, ये हमारा क्या आया, ए बी हमारा क्या है, इम्पल्स ले गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, नीचे की तरफ करेक्शन आया, ए बी का ये हमारा क्या है, नीचे की तरफ करेक्शन आ रहा है। मान लेते हैं इसको मैं सी कंसिडर कर लेता हूँ। तो बी सी हमारा क्या है, करेक्शन है, और ये बी सी करेक्शन किस इम्पल्स का है, ए बी इम्पल्स का है, ठीक है। नाम दे देने से आई थिंक आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो ए बी हमारा क्या है, इम्पल्स ले गया, बी सी हमारा क्या है, करेक्शन है, और ये बी सी किस इम्पल्स का करेक्शन है, ए बी का है। ये चीज़ क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमारा कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल था जो एज अ सपोर्ट काम किया है, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। ये देखोगे तो यहाँ से प्राइस हम लोगों का कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ से सपोर्ट ले गया, ऊपर की तरफ गया। तो ये चीज़ पता लगाने का क्या हमारे पास तरीका होता है, बस सिंपल सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका लो पॉइंट है उसको मार्क कर लो। तो ये हम लोगों का क्या है, लो पॉइंट है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस लो पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये हमारा लो पॉइंट मार्क। जो हम लोगों का हाई पॉइंट है उसको भी आप लोगों को मार्क कर देना। तो ये हम लोगों का हाई पॉइंट मार्क्ड। तो अभी अगर हम लोगों को यहाँ पे फिबोनाची लगाना तो लो से लेकर हाई तक लगाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची के टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो हम लोगों का लो पॉइंट है उस पर मैं एक्जैक्टली इसको रखता हूँ, और जो हम लोगों का हाई पॉइंट है, ठीक है, जो हम लोगों का हाई पॉइंट है उस पर मैं ले जाके इसको ड्रैग करके छोड़ देता हूँ। एक्जैक्टली मैंने हाई पे रखा है यहाँ पे, और ये हमारा एक्जैक्टली लो। और जो 88 का लेवल होता है वो क्या होता है, एज अ सपोर्ट वर्क करता है। तो मैं क्या करूँगा, 88 के लेवल को मार्क करके रखूँगा। ओके, तो ये हमारा 88 का लेवल है। यहाँ पे देखो 0.885 मैंने उस लाइन को मार्क कर दिया। अब मैं फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग को ये चीज़ समझ में आ गया कि ये इम्पल्स था, इसका नीचे की तरफ करेक्शन आया, और जो हमारा 88 का लेवल है उसको हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब यहाँ पे आप लोग समझो कि मार्केट ने किसको टच किया, ये ब्लू वाला लाइन कौन सा लेवल है, 88 का लेवल है। ध्यान में रखना, फिबोनाची डिलीट कर दिया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लेवल को भूल जाए, मैं लिख ही देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। याद रखना ये कौन सा लेवल है, फिबोनाची के हिसाब से 88 का लेवल है। और ये जो हमारा 88 का लेवल होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो जो 88 का लेवल होगा वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो प्राइस इस लेवल को टच किया और यहाँ से रिवर्स हो गया, और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बुलिश पिन या हैमर इसको कंसिडर कर सकते हो, हैमर टाइप का कैंडल स्टिक भी बना है। तो ये हम लोग को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, अब यहाँ से प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, ये क्लियर। अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया फिबोनाची के हिसाब से, इस कैंडल के क्लोजिंग पे आपने क्या किया, ऊपर की साइड का, कॉल साइड का क्या किया, आपने एंट्री कर लिया। तो भाई अब उस पोजीशन को कहाँ तक होल्ड करोगे, अब आप टारगेट कैसे डिसाइड करोगे। तो अभी देखो हमने क्या किया था, इस पूरे इम्पल्स का ये करेक्शन लगाया था। तो ये हम लोगों का इम्पल्स था ए बी। अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नाम देता हूँ, ये हमारा हुआ ए, और ये हमारा हुआ क्या, ये हमारा हुआ बी। ओके, अब हम लोगों का ये ए बी क्लियर। ए बी का हमारा इम्पल्स कौन सा था, बी सी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हमारा सी का लेवल है। तो हमारा बी सी किसका करेक्शन है, ए बी इम्पल्स का। अभी मैं क्या करता हूँ ना, अभी हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री कर लिया, टारगेट कैसे डिसाइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इम्पल्स को भूल जाओ, अब आप ए बी को भूल जाओ। अब मान लेते हैं कि ये हमारा इम्पल्स है, ठीक है, इस इम्पल्स को भूल जाओ, इसको मैं पूरा काला ही कर देता हूँ, आपको दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, इसको भूल जाओ। अब आप, ये हमारा इम्पल्स है, ये हमारा क्या है, इम्पल्स। अब समझो कि ये अगर हमारा इम्पल्स है तो इसका करेक्शन किस तरफ आएगा, नीचे की साइड के ऊपर की साइड। अगर आपने इसको एज अ सपोर्ट मानकर यहाँ पे एंट्री किया तो टारगेट ऑब्वियस सी बात है कि आपका ऊपर की साइड होने वाला है। तो ये हमारा क्या है, इम्पल्स, इसका करेक्शन किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो आप टारगेट कैसे डिसाइड करोगे, जो हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन होता है वो हमारा क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करता है।
तो अभी क्या करना है आपको, इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाना है। जो आपका ऊपर 50 से लेकर 60 के बीच का एरिया आएगा ना, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उस इम्पल्स में फिबोनाची लगाता हूँ। कौन से इम्पल्स में? इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ से फिबोनाची के टूल को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं फिबोनाची के टूल को सेलेक्ट करता हूँ। अब अगर हम लोगों को इस इम्पल्स में लगाना है तो टॉप से बॉटम पे लगाएंगे। तो ये हमारा रहा टॉप का लेवल, और जो हमारा लो लेवल है इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करने हैं, 50 के लेवल को और 60 के लेवल को। तो ये रहा हम लोगों का 50 का लेवल 0.5, ऊपर वाला 0.618। और कल के लेक्चर में अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि ये हमारा एक गोल्डन जोन होगा और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स कर सकते हैं। और आज में देखोगे तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ही गया है। ठीक है, ये चीज़ मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया था। तो अभी यहाँ क्या करता हूँ, फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारा कौन सा जोन है, गोल्डन जोन है। और गोल्डन जोन का क्या मतलब होता है, जहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है। तो रिवर्स किस तरफ करेगा, अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से प्राइस क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। अब मैं इसमें लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, गोल्डन जोन है। ओके, गोल्डन जोन है ये हम लोगों का। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया होगा तो आपका टारगेट क्या होगा, ये आपका गोल्डन जोन टारगेट होने वाला है। तो इसी तरीके से आपको टारगेट डिसाइड करना है। और ये टारगेट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर तभी जाएगा जब ये 61% के लेवल का ब्रेकआउट करेगा। जब तक इसमें रहेगा ना जो गोल्डन जोन के अंदर, समझना है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हो सकते हैं कभी भी, और वो मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे हुआ, और यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ रिवर्स कर गया। यहाँ से आज देखोगे तो निफ्टी अप्रोक्स 140 प्लस पॉइंट नीचे की तरफ आया है। 140 एग्जैक्टली 140 पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी आज नीचे की तरफ आया। कहाँ से नीचे की तरफ आया, गोल्डन जोन से नीचे की तरफ आया। अब अगर ये नीचे की तरफ आ रहा तो अब यहाँ पे आपका कैसे टारगेट डिसाइड करना है। मान लेते हैं कि आपने गोल्डन जोन में भी नीचे का ट्रेड में एंट्री किया होगा, तो अब ये भी तो हमारा एक इम्पल्स है। इस पूरे इम्पल्स का जो 50% का लेवल होगा वो हमारा आप सपोर्ट का काम करेगा। तो इस सिंपल से आपका इम्पल्स चेंज होगा, आपका रिट्रेसमेंट चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे आप इम्पल्स को चेंज करोगे वैसे वैसे आपका रिट्रेसमेंट चेंज होता चला जाएगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया, ये हम लोगों का टारगेट था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एग्जिट कर दिया। ओके क्लियर, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब अगर हम लोगों को लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे के ट्रेड में एंट्री करेंगे। अब टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, इस पूरे इम्पल्स का जो 50% का लेवल होगा वो हम लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा। लाइक अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे इम्पल्स में फिबोनाची लगाते हैं। ये हम लोगों का रहा फिबोनाची। तो देखो जो इंपॉर्टेंट 50 का लेवल है ना वो क्या है, 19,591। ठीक है, यहाँ से मार्केट टच करेगा। और नीचे जो 61% का लेवल है वो क्या है, 19,530। तो ये जो हमारा पूरा जोन बनेगा ये गोल्डन जोन है, जहाँ से प्राइस फिर ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोगों को क्या होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों का चेंज होता रहता है। सॉरी, सपोर्ट रेजिस्टेंस तब चेंज होगा जब आप इम्पल्स को चेंज करोगे। तो इस चार्ट को एकदम सिंपल सा एनालिसिस रखना है, यहाँ पे 10-12 लाइन मार्क करके नहीं रखना है। सिंपल, ये हमारा इम्पल्स करेक्शन, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे टारगेट बुक। फिर अगर यहाँ पे एंट्री करो तो यहाँ से जो 50% से लेकर 60% के जोन आएगा वहाँ पे आप इस पुट का टारगेट को बुक कर लोगे। फिर अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई बुलिश साइन मिलता है तो यहाँ से फिर आप ऊपर के साइड का ट्रेड में एंट्री करोगे। तो ये सिंपल सा हम लोगों को क्या होता है, एनालिसिस होता है। और इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करना होता है। कैसे हम लोगों का टारगेट डिसाइड हुआ, कैसे हम लोगों का एंट्री डिसाइड हुआ, ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझा दिया। अभी मैं आप लोगों को इसका 2-3 एग्जाम्पल और दूंगा ताकि आपके डाउट्स बिल्कुल भी ना बचे। समझ में आया मिस्टर रवि कुमार आपको, या अभी भी डाउट है? सर मेरा जो सवाल है वो ये तो मैं सब समझ गया। मेरा सवाल है कि गोल्डन जोन जो आपने मार्क किया है और मार्केट बुल रन में गोल्डन जोन के ऊपर जा रहा है मार्केट, वो कितना ऊपर जाएगा वो मेरे को। अगर वो 61% के लेवल का ब्रेकआउट कर दिया तो वो फिर 88 तक जाएगा। तो वो कैसा मार्क। सिंपल फिबोनाची यहाँ पे लगाना है आपको। जैसे कि मान लो, म्यूट करो आप, मान लो कि ये हमारा एक इम्पल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाया। ओके, तो मैंने क्या किया, इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाया। अभी मैं करता हूँ इस दोनों लेवल को पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका भी हम लोगों को यूज़ नहीं है। और इस गोल्डन जोन को भी यहाँ से हटाता हूँ। सर ये जो फिबोनाची ना ये उसी रेंज में बन रहा है, ये रेंज के ऊपर नहीं जा रहा है। एक सेकेंड, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, अभी म्यूट करो आप।
मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर ये नीचे की तरफ आया, ये हमारा 50 का लेवल है और ये 60 का लेवल है, तो यहाँ से प्राइस को ऊपर की तरफ रिवर्स करना चाहिए। लेकिन यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ रिवर्स तभी करेगा जब यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो और यहाँ पे आपको कैंडल्स भी आपको वैसा दिखे, मतलब बुलिश टाइप का कैंडल स्टिक दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कोई भी बुलिश कैंडल नहीं दिख रहा है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग आंख बंद करके बाइंग नहीं करेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर ये गोल्डन जोन के नीचे चला गया तो नीचे कहाँ तक जा सकता है। देखो अगर ये इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, गोल्डन जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर गया तो कहाँ तक कितना ऊपर गया? अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, कि हायर हाइक बनाएगा ना, पिछले स्विंग से ऊपर का स्विंग बनाएगा। अरे बॉस वही चीज़ तो मैं समझा रहा हूँ। अब देखो अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, अब अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो हमारा पूरा इम्पल्स होगा ना, इसका जो ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट होगा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन, वो हम लोग का फर्स्ट टारगेट होगा और वहाँ पे हम लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन अगर मार्केट उसके भी ऊपर चला जाता तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग का 88 का लेवल होगा। तो वो लेवल कैसा मार्क करेंगे? ऊपर नहीं है ना वो लेवल। ठीक है, तो आप देखो मान लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, चार्ट में बताएंगे। एक सेकेंड, देखो ये मान लेते हैं 50 का लेवल है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में, बुल रन में, ये हमारा 50 का लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ओके, क्लियर है ये चीज़ें? आप एक बार रिस्पॉन्स करना। अब देखो आपने यहाँ पे एंट्री भी कर लिया है क्योंकि मार्केट बुलिश है, अब यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग फिबोनाची लगाएंगे। अब यहाँ से जो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो जो 50 से लेकर 60 के बीच का जोन होगा वो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि मार्केट नीचे से जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन अगर मार्केट 61% के लेवल का ब्रेकआउट कर देता है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग का दूसरा टारगेट ये 88 का लेवल होगा, क्योंकि इसके बीच में जो 78 का लेवल आ रहा है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, 88 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर मार्केट अगर मान लेते हैं 88 को भी मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, कंसिडर करते हैं कि मार्केट 88 के लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेकआउट कर दिया, तो इसके ऊपर आप टारगेट कैसे डिसाइड करोगे? फिर आपका 1.618 का टारगेट हो जाएगा। अच्छा, वही वही पूछना। जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा ना 88 का, तो इसके पास एक रेजिस्टेंस होगा, लाइक म्यूट करो, आप म्यूट करो। अगर ये 88 के लेवल है, यहाँ से मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि प्राइस 50 के लेवल से यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया और 88 के लेवल को भी मार्केट ब्रेकआउट कर दिया, तो 88 के ब्रेकआउट करने के बाद हमारा कौन सा लेवल आएगा? ये लेवल आएगा जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, इसका ब्रेकआउट कर दिया, फिर रीटेस्ट करेगा, फिर जब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये 1.618 की तरफ से जाएगा और ये हम लोगों का टारगेट होगा फिर। तो मतलब आपने गोल्डन जोन पे यहाँ पे एंटर किया था, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फर्स्ट टारगेट आपका 88, फिर इसके बाद मार्केट क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट कर दिया, नीचे की तरफ रिटेस्ट, फिर आपका ऊपर टारगेट होगा 1.618। हालांकि अगर देखा जाए तो इसके बीच में भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हैं, लाइक 1.27, 1.414, लेकिन वो उतना स्ट्रांगली वर्क नहीं करते हैं। ओके, जो हमारा स्ट्रांगली वर्क करेगा ना, वो सिर्फ 50 से लेकर 60 के बीच का जोन होगा, वो करेगा, 88 का लेवल करेगा और 1.618 का करेगा। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। अभी क्लियर है आपको ये चीज़ें? रवि कुमार आपको क्लियर है? अभी परफेक्ट क्लियर हुआ। ओके ठीक है, बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, आगे बढ़ना है मुझे। सर जो अभी आपने फिबोनाची लगाया था निफ्टी फिफ्टी के अंदर, अभी जो आपका ये पॉइंट 0.5 का और 0.6 का यस, हुआ का है, अभी यहाँ से इसका मतलब वापस ऊपर रिवर्स जाएगी कुछ हो के। हाँ, अगर मार्केट थोड़ा सा और नीचे की तरफ आता है, चार्ट खोलो पहले आप एक बार, सब लोग म्यूट करके रखना, बोलिए अब। फिर देखिए अभी फिबोनाची लगाई है, जैसा आपने नीचे से लगाया था इस इम्पल्स में, हाँ इसी सिंपल ओके, नीचे से लगाई है हमारे फिबोनाची। यस, रोकिए, देखिए ये अभी यहाँ तक आया ही नहीं है, ये आपका अभी ये 38 के पास है, हाँ 38 के पास है। बिल्कुल, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये नीचे की तरफ आएगा तो 50% के लेवल को टच करके फिर ऊपर की तरफ जा सकता है मार्केट। तो सर कल भी इसका मतलब क्या, इसको छूएगा मतलब कल भी यहाँ पे तक आएगी? ये ज़रूरी नहीं है बॉस, पहले आप ये चीज़ समझो, ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी 50 को, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम होता है वो मैं बता रहा हूँ, तो मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट नीचे आए, 50 के लेवल को टच करे, फिर यहाँ से रिवर्स करे। लेकिन हो सकता है कि मार्केट 50 को ब्रेक डाउन करे, 60 को टच करे, तो ये पूरा जोन ही हमारा गोल्डन जोन होता है। गोल्डन जोन है।
यहाँ से इस जोन के अंदर से कहीं से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है। लाइक ये जो हमारा पूरा इम्पल्स था, तो अभी यहाँ से जो नीचे की तरफ रिवर्स हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? याद होगा आपको, गोल्डन जोन से ही हो रहा है। यस यस। अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये फिर गोल्डन जोन के अंदर एंटर करके फिर यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है। ओके। हाँ मतलब क्योंकि तीन तीन सपोर्ट नहीं बताएंगे इसके अंदर, तो इसे भी रिवर्स हो सकता है। हाँ, कहीं से भी 50 से लेकर 60 के बीच का जोन, वो हमारा पहला सपोर्ट होगा, दूसरा 88 का होगा, और तीसरा हमारा 1.618 का होगा। ओके, यस। क्लियर है? ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल और देता हूँ ताकि आपका ये डाउट और बढ़िया से तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी पे देता हूँ। इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करो भाई, आपकी मर्जी है, जिस टाइम फ्रेम पे यूज करोगे उस तरीके से इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, इसमें अब मैं कहीं पे चार्ट देखता हूँ जो प्रॉपर एक फिबोनाची के लेवल्स को फॉलो किया हो। अब वीकली किनका मैसेज है? यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा पहले समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल, देखो 50 का लेवल तो मुझे आसानी से मिल जाएगा, लेकिन 61%, 50-60 का मिलेगा, 88 का ढूंढना पड़ेगा। लाइक देखो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, इम्पल्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा इम्पल्स है। मार्केट नीचे की तरफ आया, 50 के थोड़ा सा ऊपर से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, क्योंकि ये स्ट्रांगली बुलिश है, इसलिए यहाँ से मार्केट लगातार फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, 88 के लेवल को ढूंढना है जहाँ से मार्केट ऊपर की साइड या नीचे की साइड रिवर्स किया हो। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार, मुझे कोई एक बढ़िया इम्पल्स मिल जाए, उसका रिट्रेसमेंट देखोगे तो फिर वो 88 के लेवल से रिवर्स किया होगा। वेट अ मोमेंट, यहाँ पे देखते हैं। ओके, ये वीकली टाइम फ्रेम पे और बैंक निफ्टी का ही चार्ट है। अब यहाँ पे देखो, कंसिडर करते हैं कि ये हमारा पूरा इम्पल्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आया और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने का क्या तरीका, जो हमारा लो पॉइंट है उसको कंसिडर करना है, और जो हम लोगों का हाई पॉइंट है उसको कंसिडर करना है। तो ये हमारा रहा लो पॉइंट, ये रहा हमारे लोगों का हाई पॉइंट। मार्केट किस लेवल को टच किया, एक्जैक्टली 88 के लेवल को टच किया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस 88 के लेवल को मार्क कर देंगे। इस 88 के लेवल को मैंने मार्क किया, मार्केट 88 के लेवल को टच किया। मैंने पहले भी बताया कि जो 88 का लेवल होता है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल होता है। देखो यहाँ से मार्केट टच किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया ऊपर की साइड। अब लोग क्या करते हैं, इस लेवल को मार्क करेंगे एज अ सपोर्ट, बिल्कुल मार्क करके भी रखना चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का है। मार्केट नीचे आता है, डबल बॉटम टाइप का चार्ट पैटर्न बनाता है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो होगा ना मार्केट, अब देखो जो भी लोग इसके चक्कर में बैठे रहेंगे कि यहाँ तक मार्केट आएगा फिर मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा ऊपर के लिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या करता है, प्राइस 88 के लेवल से ही रिवर्स हो जाता है, उनके लेवल के पास आता नहीं और उनका ट्रेड छूट जाता है। क्योंकि जो 88 का लेवल होता है ना फिबोनाची का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल होता है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ये हमारा रहा पहला एग्जाम्पल। मैं और एक दो एग्जाम्पल ढूंढता हूँ आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है, अब मैं किसी भी इम्पल्स में ढूंढूंगा, मिल जाएगा वो, एक सेकेंड। देखो अब यहाँ पे ये हमारा पूरा इम्पल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये थोड़े से अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ये हमारा क्या है, पूरा एक इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड है। तो जो हमारा 88 का लेवल होगा वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। हम लोग का हाई पॉइंट कौन सा है, ये, और हम लोग का लो पॉइंट कौन सा है, ये। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का टॉप पॉइंट है यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्लिक करेंगे, और जो हम लोगों का लो पॉइंट है वहाँ पे हम लोग सेकंड क्लिक करेंगे और 88 के लेवल को यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये रहा हम लोगों का 88 का लेवल, 88 का लेवल मार्क। अब मैं यहाँ से फिबोनाची के लेवल को डिलीट कर देता हूँ। अब देखो प्राइस यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ गया और यहाँ से फिर एग्जैक्टली मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया, मतलब 88 के लेवल को टच किया। और जो अब देखो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, इस लेवल को मार्क करके रखेंगे। कौन से लेवल को, इस लेवल को मार्क करके रखेंगे, जो एज अ रेजिस्टेंस का होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये भी रेजिस्टेंस ही है, ऐसा बात में नहीं है कि ये रेजिस्टेंस नहीं है। अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, दूसरी बार जब इस लेवल को टच करेगा तो फिर यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, नो डाउट। लेकिन मैक्सिमम टाइम 88 के लेवल को टच करेगा और प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा। अभी देखो अगर यहाँ पे आपने नीचे का ट्रेड में एंट्री किया तो अब यहाँ तक आप पोजीशन को कैसे टारगेट डिसाइड करोगे। तो अब क्या करना है, आपको इस इंपल्स में फिबोनाची लगाना है। ओके,
तो यहाँ से देखोगे तो किस लेवल को ये टच करके गया होगा, मुझे लगता है 88 के लेवल को टच किया। मैंने आपको पहले भी समझाया कि 88 का लेवल जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश में है तो। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश है, मतलब इसको मैं थोड़ा और छोटा करूँ तो ये लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो जब कभी भी थोड़ा सा भी मार्केट में रिट्रेसमेंट आता है तो यहाँ पे बाय एंड अगेन एक्टिव हो जाते हैं, वो बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। देखोगे तो फिर यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा रैली लगा के ऊपर की तरफ गया। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। तो ये हमारा रहा दूसरा एग्जाम्पल। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल जो है ना किसी स्टॉक्स में देता हूँ, ठीक है, स्टॉक में दूँ, चलो ठीक है, HDFC बैंक का चार्ट एक बार मैं खोलता हूँ यार, इसको एक बार रिवर्स करता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख जाए। दिख नहीं रही है मुझे। गोल्डन जोन का तो काफ़ी सारा आपको एग्जांपल मिलेगा, गोल्डन जोन में तो नो डाउट आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। लाइक देखो, अगर मैंने इस इम्पल्स में लगाया, मैंने इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाया, मार्केट नीचे आया 50 के लेवल को और ये 60% का लेवल है, ये हमारा पूरा जोन गोल्डन जोन है। अगेन यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है जहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है। ओके, रुक जाओ, इसमें मिलेगा हम लोगों को फिर निफ्टी, है ना, यस। देखो अब मान लेते हैं कि ये हमारा एक इम्पल्स है, ये हमारा क्या है, ये जो हमारा लेवल है ये हमारा इम्पल्स है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों का हाई पॉइंट है उसको कंसिडर करना है और जो हम लोगों का लो पॉइंट है उसको कंसिडर करना है। तो ये रहा हम लोगों का लो, ये रहा हम लोगों का हाई लेवल। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया और देखो 88 के लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो 88 जो हमारा होता है ना, उसको आप लोगों को हमेशा मार्क करके रखना, जो एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। इस लेवल को टच किया, वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक भी बना है, तो ये हम लोगों को पहले ही इंडिकेट कर रहा है यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो कैंडल स्टिक पे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 88 के लेवल को यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, मार्क करके रख लेना है। तो जब लोग आपने यहाँ पे 88 के एंट्री किया, मतलब 88 के लेवल पे आपने क्या किया, एंट्री किया। अब यहाँ पे आपने नीचे की साइड का एंट्री किया, तो अब नीचे की तरफ आप टारगेट कैसे डिसाइड करोगे, इस पूरे इम्पल्स का 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होगा वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। तो अभी क्या करना है आपको, इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाना है। अभी क्या गया, इस इम्पल्स में आपने फिबोनाची लगाया, 50% का जो लेवल है उसको मार्क करके रख लो, जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन होगा। ठीक है, यहाँ से 50% के लेवल को मार्क, इसको डिलीट, यहाँ पे आपने एंट्री किया, ये आपका फर्स्ट टारगेट, मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करना है। एक एग्जांपल और मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला अभी, मिस्टर परफेक्ट, आपका नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है तो इसलिए मैं आपको मिस्टर परफेक्ट बोल रहा हूँ। अभी देखो, आपका क्वेश्चन ये था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, आपने यहाँ पे एंट्री किया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है लगातार। अब मान लेते हैं कि मार्केट 50 के लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया, 61% का भी लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, तो फिर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग कैसे टारगेट डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे फिबोनाची लगाना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टॉप से बॉटम पे फिबोनाची लगाएंगे। तो टॉप से बॉटम पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा लिया। यहाँ पे आपने एंट्री किया, फर्स्ट टारगेट 50% का लेवल है, सेकंड टारगेट 88 का लेवल, मार्केट इसको अभी ब्रेकआउट कर दिया, रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। देखो तो ये 1.618 के लेवल के आसपास से फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। तो जो हमारा 1.618 का लेवल होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। उसका भी एग्जाम्पल आपको बहुत सारा चार्ट पे मिलेगा। अब देखो, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, इसके एग्जाम्पल्स आपको सेल्फ ढूंढने पड़ेंगे और उसका एग्जाम्पल ढूंढने के बाद आपको क्या करना, समझ में आएगा। मानो ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, इसका नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आ रहा है। अब मार्केट कहाँ से नीचे की ऊपर की तरफ गया, 88 के लेवल से। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ से आप फिबोनाची लगाओ टॉप से बॉटम पे, देखो 88 के लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया ऊपर की तरफ। मतलब ये जो 88 का लेवल है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो। इस तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें एक बार समझ में आ गई, इसका आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। अब मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, इसमें रिट्रेसमेंट लगाया, आपने यहाँ पे एंट्री किया, 1.618 के लेवल को मार्केट ने टच किया, एग्जैक्टली जैसे इसको टच किया फिर यहाँ से मार्केट फॉल कर गया, क्योंकि ये जो हमारा 1.618 का लेवल होता है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल होता है। ठीक है, तो मैंने आपको टोटल फिबोनाची में 3 इंपॉर्टेंट लेवल बताया।
0.5 से लेकर 0.618 का वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, 88 का लेवल रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट उसका भी ब्रेकआउट कर रहा है तो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस 1.618 होगा। यहाँ पे उसका लाइव एग्जांपल आपको मिल गया, इसको टच किया यहाँ से मार्केट फॉल करेगा, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को फिबोनाची समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो इसमें आप लोगों को फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। क्लियर हुआ अभी आपको सब लोगों को? इसमें ट्रेड भी मतलब ट्रेंड भी लगा सकते हैं, ट्रेड लाइन भी लगा सकते हैं, जैसे आपने 88 का लेवल बताया उसके हिसाब से ट्रेड लाइन भी बना सकते हैं आप लोग। बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, और कोई डाउट? सर छोटे टाइम फ्रेम से और लगा दो। क्या चीज़? बैंक निफ्टी में छोटे टाइम फ्रेम से किसी भी टाइम फ्रेम पे लगाओगे चलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 मिनट। 1 आवर 15 मिनट के पे एक बार दिखा दो। देखो, अगर मैं एग्जांपल ढूंढना फिर देखूंगा, एग्जांपल सर्च करना, अब सारा चीज़ मैं ही करूँ, एटलीस्ट आप भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओ। मैं एग्जांपल तो आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर मुझे टाइम लगेगा सर्च करने में एग्जांपल्स। तो ये चीज़ आप लोगों का काम है कि एटलीस्ट आप अपना टाइम दो, एग्जांपल्स ढूंढो, और उसके हिसाब से फिर आप लोगों को समझ में आएगा। जब आप खुद से एग्जांपल ढूंढोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क कर रहा है। लाइक ये 15 मिनट का चार्ट है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा इम्पल्स है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, इम्पल्स है। इसका रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल था? तो हम लोगों को क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है इम्पल्स में। म्यूट करके रखना यार प्लीज़। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें इम्पल्स में फिबोनाची लगाते हैं। ये हमारा क्या था, इम्पल्स था। तो यहाँ से आपको क्या करना है, लेवल लगा देना। 1.618 का लेवल काफ़ी नीचे हो गया। अभी ये जो ऊपर की तरफ गया ये 1.414 से ऊपर की तरफ गया, तो 1.414 का लेवल आपको नहीं दिखेगा, तो यहाँ से 1.414 के लेवल को ऑन करना होगा। ओके करोगे, 1.414 के लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया। ठीक है, इसको मैं भी डिलीट करता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक एग्जांपल मैं ढूंढता हूँ। अगर मुझे मिल गया विद इन 1 मिनट तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर आप खुद से ढूंढना ये चीज़ें। लेकिन एग्जाम्पल ढूंढोगे तो मिलेगा और वो वर्क भी करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि वो मिलेगा नहीं। देखो, ये हमारा पूरा इम्पल्स है, 88 के लेवल को टच किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर अगेन ये 88 के या डबल टॉप बनाया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, देखता हूँ मैं अगर मुझे एग्जाम्पल मिला तो। सर अभी जो आप बता रहे हैं ना इस टाइप के, जो अभी बता रहे थे तो ये जैसे आप दिखा रहे तो इस पे तो लग जाता है, पर तो अब तो फिलहाल में जो 15 मिनट का आप दिखा रहे हो उसमें मार्केट है ना, कुछ कह नहीं सकता। उसके चार्ट पे लगाने में बड़ी दिक्कत होती है फिबोनाची। कोई दिक्कत नहीं होगी बॉस, आप उसके एक दिन का चार्ट अगर मैं ले रहा हूँ उसमें अगर 15-15 मिनट का, तो देखना आप एक तरफ गिर रही है मार्केट, कभी एक तरफ उठ रही है, उसमें फिर दिक्कत होती है लगाने। देखो, आप सिर्फ एक ही चीज़ पे तो डिपेंडेंट नहीं रहोगे। सिर्फ आप 1.618 के लेवल को ही ढूंढोगे और सिर्फ उसी पे ट्रेड करोगे तो वो आपको डेली डेली नहीं मिलने वाला है। आपको मैंने 3 लेवल बताया, 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है। मैं तीनों लेवल ही देखता हूँ। हाँ, तो तीनों लेवल देखोगे तो आपको कोई एक लेवल तो दिखेगा ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 50-60 नहीं मिला तो 88 मिल जाएगा, 88 नहीं मिला तो 1.618 का लेवल मिल जाएगा। कोई एक लेवल तो आपको आसानी से डेली पर डे मिल ही जाएगा, उसके हिसाब से फिर आप वहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, और इसका एग्जांपल आप लोग ढूंढोगे तो आपको मिलेगा 1.618 का लेवल। जब कभी भी मार्केट टच करेगा तो वहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। आप चार्ट खोलना, इसका प्रैक्टिस करना, आपको मिल जाएगा। लेकिन जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे, चार्ट नहीं खोलोगे, तो आपको समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, अभी अगर मैं इसका एग्जांपल सर्च करूँगा तो फिर मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, बाकी अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसका एग्जांपल 2-4 एग्जांपल ढूंढ कर उसका स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में भेज दूंगा आप लोगों को, तो फिर आप वहाँ पे देख लेना ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हेलो। यस। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तमाम तरह की स्ट्रैटेजीज वगैरह मार्केट में या ज़माने में चल रही हैं, तो आई बिलीव कि ये आपने जो बेसिक्स जो टाइम टेस्टेड आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपने ये सब टेस्ट किया हुआ है, तो वी शुड रिलाई ऑन दीज ओनली। बस ये फालतू इधर उधर घूमने से स्ट्रैटेजीज कब तक टेस्ट करते हैं कि लाइफ निकल जाएगी। यही चीज़ मैं फर्स्ट डे से डेली बोलता हूँ कि स्ट्रेटेजी तो किसी का देखना नहीं है, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, आप उसे कुछ सीख नहीं पाओगे। देखो, जो भी स्ट्रेटेजी देते हैं ना
उनके 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, वही देखो आप जो स्ट्रेटेजी देते हैं, क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, मुझको नहीं पता, लेकिन जो भी दे रहे हैं अगर वो जेन्युइन है तो वो अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं, और उसको वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, 10 साल से वो ट्रेड कर रहे हैं, 7 साल से वो ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको सारी चीज़ें उनके बारे में पता है। वो 10 साल का एक्सपीरियंस आपको कभी नहीं दे सकते हैं, एक्सपीरियंस आपको खुद से गेन करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी वो बता दिए, उसको वो जितने तरीके से वो खुद यूज़ कर सकते हैं ना, वो आप नहीं कर पाओगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या होती है ना कि आपको खुद का जो हम लोगों का जो पास्ट से चलता आ रहा है, किसी की स्ट्रेटेजी मत देखो, वो सब चीज़ें क्या है आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। और जो स्ट्रेटेजी होता है ना, मैं आपको उसके पीछे साइकोलॉजी समझाता हूँ। अगर कोई बोलता है ना कि ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जो 90% वर्क करता है, पहली बात तो ये समझो, दुनिया में कोई भी एक ऐसी स्ट्रेटेजी आज तक जन्म नहीं ली है जो 90% जिसकी एक्यूरेसी हो। मैक्सिमम जो होती है ना वो 60 से लेकर 65-67% तक की कोई भी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी होती है। अब स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है कि अगर आप जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको समझाया, लाइक फिबोनाची समझाया, अभी मैं आपको हार्मोनिक पैटर्न सिखाऊंगा, तो जो भी चीज़ें बताऊंगा ना, तो उसकी जो स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी है, मतलब फिबोनाची की हो या फिर चार्ट पैटर्न की हो या फिर कैंडल्स की हो या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस की हो, सबकी एक्यूरेसी 60 से 70 के बीच में ही रहती है। ना 90% जाएगी ना 95% जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होती है ना कि आप इसको अपने हिसाब से ठीक कर सकते हो, और वो अपने हिसाब से कब ठीक करोगे, जब आप किसी भी एक सेटअप पर ट्रेड करोगे 10 बार, तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैं लीक कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझको काम करने की ज़रूरत है, मेरे को मैक्सिमम टाइम कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को मैक्सिमम टाइम कहाँ पे लॉसेज हो रहा है। जब वो चीज़ आप सीख जाओगे ना, देन आपको समझ में आएगी कि अच्छा हाँ, इसमें ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे मेरे को एंट्री नहीं करना है, क्योंकि इससे पहले मैंने इसमें 5 बार ऑलरेडी लॉस कर लिया, अभी एंट्री नहीं करूँगा, मार्केट थोड़ा और नीचे आएगा फिर मैं एंट्री करूँगा। तो फिर वहाँ पे आप धीरे धीरे अपने आप को करेक्ट कर लोगे, तो उससे क्या होगी कि आपकी एक्यूरेसी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ये मैं इंक्रीज नहीं करके दे सकता हूँ, या यूट्यूब पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं कोई नहीं दे सकते, वो आप खुद से करोगे। और वो जो खुद से कब करोगे, जब आप ट्रेड लोगे, आपका मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा, आपको लॉसेज होंगे। और स्टॉप लॉस हिट करना, मैं बोलता हूँ ना, स्टॉप लॉस हिट करना, अगर आप स्टॉप लॉस हिट करवाओगे ना, तभी जाकर आप उस पर काम कर पाओगे, हाँ एग्जैक्टली मेरा यहाँ पे मैंने गलती क्या करी, क्योंकि स्टॉप लॉस ही सबसे बड़ा आपको लर्निंग देगा। स्टॉप लॉस हिट हुआ मीन्स आपका ट्रेड गलत है, और वो गलत क्यों है वो आपको ढूंढने के लिए फिर आपको आपको देना पड़ेगा टाइम, ढूंढना पड़ेगा कि आखिर मैंने यहाँ पे गलती क्या कर रहा हूँ जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है बार बार। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाए हो, मार्केट बहुत नीचे चला गया, आपको वहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में लॉसेस हो गया, तो फिर आप सीखने से ज़्यादा उस लॉस को कवर करने के चक्कर में रहोगे। ये चीज़ आप लोग नोटिस करना, बहुत डीपली बात बता रहा हूँ। अगर आपको कहीं पे 200 रुपये का लॉस हुआ तो वो मतलब ट्रेड गलत है, 200 रुपये कोई बड़ी लॉस नहीं है आपके हिसाब से। आप वहाँ पे ढूंढो कि अच्छा मैंने क्या गलती करी जो मेरे को 200 का लॉस हुआ, उसको ढूंढकर आप नोट डाउन करोगे, नेक्स्ट टाइम से रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि आपने वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, वो हिट हो गया, 200 का लॉस बुक हो गया। लेकिन अगर उसी जगह पे आपको 200 की जगह पे 2000 रुपये का लॉस हो जाएगा ना, तो अब आपका माइंड कभी भी फोकस नहीं जाएगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, अब आपका माइंड जाएगा कि इस 2000 को पहले कैसे रिकवर करो, उसके बाद फिर आगे का सोचा जाएगा, पहले वो 2000 रुपये मेरे को चाहिए। यही साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी यही होती है, इसी तरीके से वर्क करती है। तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, अपने हिसाब से स्टॉप लॉस को यूज़ करो। जब स्टॉप लॉस को यूज़ करोगे, स्टॉप लॉस हिट होगा, मतलब आपका ट्रेड गलत है, उसमें क्या गलती है उसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट टाइम से रिपीट मत करो। बस इस चीज़ को फॉलो करो, बाकी छोड़ दो सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर है? राइट सर, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है सर, आपकी टाइम टेस्टेड ये आपका जब सारा बेसिक्स है, आपने जब इसको इतने समय तक टेस्ट किया है, तो हमें रिलीजियसली इसको फॉलो करना चाहिए बस, और अपना एक्सपीरियंस इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को सेट करना। अब देखो यहाँ पे ऐसे ही हुआ था। क्या हुआ था आपके साथ? सुबह मैंने कॉल ले लिया था मेरा सेटअप के हिसाब से, तो उसमें मेरे को थोड़ा प्रॉफिट हुआ, फिर मैं सोचा ट्रांसफर जाएगा, फिर बाद में नीचे आने लगा, तो नीचे आने लगा तो मैं रुका था थोड़ा, अभी यहाँ से रिफ्रेश होगा, यहाँ से रिफ्रेश होगा, 1.5 माइनस हो गया, मैं रुका था, तो मुझे बिलीव था मेरे स्ट्रेटजी, बाद में फेल हो रहा है, फिर मैं एग्जिट किया और मैंने तुरंत पुट लिया, और पुट लेने के बाद मैं सब रिकवर करके मैं 1200 रुपये प्रॉफिट में आया। ओके गुड। तो आप जितनी जल्दी अपनी गलती को सुधार लोगे, आप उतना जल्दी परफेक्ट बन जाओगे। अगर गलती पे टिके हुए उस पर लड़ रहे हो कि नहीं मैं तो इसको ठीक नहीं करने वाला हूँ, तो मार्केट आपको लॉसेज ही देगा। जितनी जल्दी आप अपनी गलती को रियलाइज़ कर ले कि हाँ ये मेरा ट्रेड गलत हो गया, यहाँ से निकल जाओ। आज मैंने कुछ आप लोगों को ट्रेड का स्क्रीनशॉट भेजा था एक PDF बनाकर, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे ना, तो जो भी मिनिमम प्रॉफिट है 400 500 600 इतना ही प्रॉफिट है। जो लॉसेस पे अगर आप फोकस करोगे ना, तो लॉसेस ज़्यादा से ज़्यादा 180 के होंगे, 200 के होंगे, 300 होंगे, इतना ही लॉसेज है। मतलब क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वहाँ पे, और स्टॉप लॉस हिट हो रहा है कोई गम नहीं, जो गलती हो रहा है उसको सीख लो, उसको रिपीट मत करो। इसी तरीके से चलना है आप लोगों को भी। और अभी इंडियन स्नाइपर आपने एक गलत लाइन बोल दिया
कि ये मेरा टेस्ट किया हुआ स्ट्रेटेजी, आपको इस पर बिलीव करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जो यूट्यूब पे आपको बता रहे हैं उनका भी तो टेस्ट किया हुआ स्ट्रेटेजी, आप उस पर क्यों नहीं बिलीव कर रहे हो जो आप मेरे पे कर रहे हो? यहाँ पे आपको क्या सीखना है कि ये जो है ना मेरा बनाया हुआ स्ट्रेटेजी नहीं है बॉस, ये जब से स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ ना तब से ये चलते हुए आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, एग्जैक्टली इसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। देखो, हैमर एक कैंडल स्टिक है, सबको पता है कि हैमर के बाद मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन प्रॉफिट होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हैमर को यूज़ करने का तरीका किसी को नहीं पता, नहीं ये चीज़ आपको कोई बताएगा। यूट्यूब पे भी जाकर सर्च मारोगे तो बताएगा कि ये हैमर होता है, ऐसा दिखता है, जहाँ पे बने बाइंग कर लो, आपने बाइंग भी कर लिया, फिर मार्केट नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। आपको वो बताएगा ही नहीं कि भाई हैमर को सपोर्ट पे ही यूज़ करना चाहिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, हैमर के बाद के कैंडल्स को ग्रीन के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। ये चीज़ें जो है ना ये आपको टाइम के हिसाब से समझ में आएगी। बस मैं आपको ये चीज़ें बता रही कि हाँ, जब आप इसको फॉलो करोगे तो फिर आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। लेकिन जब आप इसको और अच्छे तरीके से यूज़ करोगे, आपको और सारी चीज़ें पता चलेगी, नहीं यार हैमर को मैं इस तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ, या हैमर अगर ऐसा बनता है, इसके बाद का अगर रेड कैंडल बन रहा है, वहाँ पे अगर दूसरा ग्रीन कैंडल, अपने हिसाब से आप उसको कुछ भी बना सकते हो। लेकिन वो चीज़ तभी होगा जब आपको पास सारी चीज़ें पता चलेगी, उस पर आप 20-25 ट्रेड करोगे, नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगी। अभी क्लियर है आपको? यस सर। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा यहाँ पे जो क्वेश्चंस वगैरह ना उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर सेलिंग बारे में एक्सप्लेन करो ना, स्टॉप लॉस एंट्री। देखो सेलिंग में करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ बाइंग करता हूँ, स्टॉक में भी इंडेक्स में भी। तो सेलिंग का सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप सेल भी करते हो, अक्षय आपको मैं बता रहा हूँ ना कि अभी आप एज अ बिगनर हो, ठीक है, तो अभी आप ज़्यादा फोकस करो बाइंग पे, सेलिंग में आपको ज़्यादा अमाउंट लगेगा तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और स्टॉप लॉस का रहा बात, तो स्टॉप लॉस सेम उसी तरीके से लगता है जैसे हम लोग बाइंग में लगाते हैं, बस वहाँ पे क्या होता है कि अमाउंट हम लोगों का चेंज होता है। लाइक अगर हम लोगों ने किसी स्टॉक को 100 रुपये पे सेल किया है, अब वो नीचे जाएगा तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग क्या लगाएंगे, अगर हम लोगों का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 110 पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस हिट करेंगे, 110 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर मार्केट अपनी डायरेक्शन के अपोजिट जाता है, नीचे ना जाकर ऊपर जा रहा है, 110 पे चला गया, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको 10 पॉइंट का लॉस हो गया। तो इस तरीके से आप वो चीज़ें समझ सकते हो। ट्रेडिंग होम पे इलिप्स क्या होती है, क्या यूज़ होता है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। इम्पल्स बोल रहे हो क्या? इम्पल्स रिट्रेसमेंट तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। नहीं सर, वो एक टूल है सर, वो जो आपने अपने ये एक फेवरेट लिस्ट में ऐड किया है वो है वो। मैंने क्या ऐड किया है? क्या ऐड किया है मैंने ट्रेडिंग व्यू पे? बताओ जल्दी बताओ बॉस, मुझे अगला क्वेश्चन भी पढ़ना है। क्या मैंने ऐड किया है? सर वो आपकी ब्रिड रेस्पेक्ट के पास है, देखो ना सर ये वो। हाँ ये वही वही। अरे भाई ये जो है ना, अब यहाँ पे ये बस मैं मार्क के लिए लगाता हूँ कि ये हम लोग निशान देने के लिए लगाते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो ये हमारा एक लेबल होता है, यहाँ पे बस इसको डार्क करने के लिए एक सर्कल टाइप का भी इसको बना सकते हो कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, निशान देने के लिए, बस इसका कोई एक्सट्रीमली यूज़ नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, बाकी म्यूट कर लो सब लोग, अनम्यूट प्लीज़। सर आपने उस दिन कॉल होल्ड किया था, उसका रीज़न क्या था? मैंने कल के लेक्चर में समझा दिया था, उसको आप जाके देखो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा उसका आंसर। सर आई एम अटेंडिंग क्लास फ्रॉम ओनली फ्रॉम सेकेंड डेज बट आई हैव वॉच्ड ऑल द वीडियोज़ इन यूट्यूब, प्लीज़ गिव मी 2 minutes टू टॉक अबाउट योर क्लास, जस्ट टू गुड। वाई आई एम टेलिंग दिस बिकॉज आई हैव अटेंड पेड कोर्सेज ऑल्सो बट योर सेशन आर फेबुलस, थैंक यू सो मच जयप्रकाश। देखो पेड कोर्सेज लोग हैं ना, देखो पेड कोर्सेज के पीछे रीज़न क्या होता है, जो भी लोग आपको पेड कोर्सेज बेचते हैं ना बहुत, सबसे पहला उन लोगों का होता है कि वो लोग लॉस में होते हैं और वो उस लॉस को रिकवर करने के लिए जो है ना पेड कोर्सेज अपना चलाते हैं। गलत गलत आपको पीएनएल दिखाएंगे कि ये मेरा इतना प्रॉफिट है। आज भी मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा था आप लोगों को, ठीक है, उनका कोर्स का प्राइस जाकर देखना कितना वो अमाउंट रखे हुआ। मेरे को इतना गुस्सा आया उस बंदे पे, आप सोच नहीं सकते हो। मैं तो उसको मन में मैं उसको गाली दे रहा था कि ये कितना बेवकूफ़ इंसान है। भाई वो खुद लॉस में है 45 लाख का और वो बंदे को सिखा रहा है रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग। अब जो नए लोग ट्रेडर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, उसको पैसा पे करते हैं उससे सीखने के लिए। लेकिन ये सब चीज़ जो है ना आपको जो वो अपना स्टेटमेंट दिखाता है ना प्रॉफिट, वो सब का सब फेक होता है और एडिटेड होता है। आपको जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था ना वो उसका रियल अकाउंट का था, 45 लाख रुपए के वो बंदा लॉस में है और वो कैसे उस पर कोई ट्रस्ट करेगा? ये चीज़ तो वो दिखाएगा ही नहीं कि भाई मैं कितने लॉस में हूँ। अगर वो लॉस का दिखा देगा तो उसका कोई कोर्स परचेज नहीं करेगा, और जब कोर्स परचेज नहीं करेगा तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे, और जब उसके पास पैसे नहीं आएंगे तो फिर वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा।
तो आप लोग ये ऐसे सारे लोगों से बच कर रहो। पेड कोर्सेज तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको मेरे लेक्चर से नहीं सीखने को समझ में आ रहा, यूट्यूब पे ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस है, उसको देखकर आप सीख सकते हो। और स्टॉक मार्केट आपको आपसे बड़ा लर्निंग कोई नहीं देगा। आपका स्टॉप लॉस आपका सबसे बड़ा टीचर है स्टॉक मार्केट में, ये चीज़ को नोट डाउन करके चलना। स्टॉप लॉस से बड़ा लर्निंग कोई नहीं होता है। स्टॉप लॉस हिट मतलब ट्रेड गलत। अगर आपने एक सेटअप पे 10 बार ट्रेड किया, 8 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, मीन्स आप गलत ट्रेड कर रहे हो, उसको सही करो। ये सबसे बड़ा लर्निंग, ये चीज़ आपको कोई करोड़ रुपए देकर भी नहीं समझा सकता है। तो ये चीज़ को नोट डाउन कर लेना आप लोग। कभी पेड कोर्सेज मत करना है किसी का भी। भाई पेड कोर्सेज आपके पास, आप फ्री में सिखाओ लोगों को। अगर आपको इतना ही सिखाने की इच्छा है तो फ्री में सिखाओ, लोग सीखेंगे। पैसे लेके सिखाने का क्या मतलब होता है। आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने बता दिया। हाउ टू एंटर द ट्रेड प्लीज सर। ट्रेड में कैसे एंट्री करना वो भी मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेड में एंट्री अगर फिबोनाची पे कर रहे हो तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। आप उसको फॉलो मत करो। अभी पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करो, हार्मोनिक के पैटर्न्स को यूज़ करो। हार्मोनिक का पैटर्न्स आपको एंट्री पॉइंट भी बताएगा, आपको एग्जिट पॉइंट भी बताएगा। आप कोई भी पैटर्न्स लो, अगर ये बैड पैटर्न है तो इसमें आप देखो एंट्री पॉइंट आपका डी पॉइंट होता है। अब ये कैसे ड्रॉ होता है, किस तरीके से इसको चार्ट पे लगाना होता है, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, बैड पैटर्न आपको सब बताएगा। अब बैड पैटर्न के बाद अगर बटरफ्लाई की बात करें तो इसमें भी आपका एंट्री पॉइंट डी है, स्टॉप लॉस भी डी के ऊपर नीचे होगा, टारगेट भी आपको है। ये सारे रूल्स हैं, इसको मैच करके चार्ट पे आपको जहाँ पे भी बनेगा उसके हिसाब से आपको टारगेट डिसाइड करना है, एंट्री डिसाइड करना है, स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। तो सब कुछ आपको सारे के सारे हार्मोनिक पैटर्न्स बता के देगा, वो खुद देगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को एंट्री कहाँ करना चाहिए, मेरे को एग्जिट कहाँ करना चाहिए। सब कुछ आपको हार्मोनिक पैटर्न्स बताऊंगा। देखो हार्मोनिक पैटर्न्स अगर आप कहीं पे भी जाओगे ना, अगर कोई पेड कोर्सेज दे भी रहा है ना हार्मोनिक पैटर्न्स का, तो 40 से 50 हज़ार रुपये से कम में वो आपको नहीं सिखाने वाला है। देखो अभी मैं भी मानता हूँ कि मेरे पास सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, मेरी क्लासेस में ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा ना, अभी मैं लगभग ये चीज़ 1 साल से कर रहा हूँ, 1 साल से कर रहा हूँ। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो आप मेरे चैनल पे जाना और बैच 1 का लेक्चर खोलना, ठीक है। बैच 1 का लेक्चर खोलना। बैच 1 में सिर्फ 2 से 3 लोग आते थे क्लास में, 2 3 4 5। फिर भी मैं उस 5 लोगों को सिखाता था। फिर 5 से 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए, 25 हुए, 30 हुए। अभी मैक्सिमम एक दिन में डेली 40-45 लोग आ जाते हैं। अभी मैं इसको और घंटे करूँगा, फिर 50 60 100 150 200 लोग आएंगे। तो ये मेरा है कि लोग तो ज्वाइन करेंगे, धीरे धीरे कर रहे हैं, करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी चीज़ें बता रहा हूँ बस आप उसको सीखो। जब आप लोग सीखोगे, आप लोगों को प्रॉफिट होगा, तो आप लोग अपना फीडबैक दोगे कि यस सर जो चीज़ आपने सिखाया वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। उनको आप लोगों को प्रॉफिट होगा, फिर आप दूसरे को बताओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो भी आकर ज्वाइन करेंगे, वो भी सीखेंगे। मैं आपसे कोई पैसे वैसे मांगता नहीं हूँ कि नहीं आप मुझको पैसे दो, ये करो। भाई मेरे को खुद ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, तो मेरे को तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेडिंग से जो छोटे मोटे अमाउंट आ जाते हैं, चलता है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है उससे भी आ जाता है। तो फिर मैं आप लोगों से क्यों पैसे लो जब आप लोग ऑलरेडी लॉस में ही हो, ठीक है। तो ये एक क्या बोलते हैं, लोग सीखना चाहते हैं, उन लोगों का मौका का फ़ायदा उठाना हो जाता है एक तरीके से, कि वो ऑलरेडी बंदा लॉस में है, उससे मैं पैसे लेके सीख रहा हूँ, मतलब उसको सिखा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों को सोचने के बाद फिर मैं एक क्लासेस स्टार्ट किया था। आपने जो बोला था ना, वैसे 2 बंदे आपको ज्वाइन करते थे उस टाइम, मैंने देखा था आपको तकरीबन 8 महीने हो गए, 9 महीने, तब मैंने वीडियो आपकी देखी थी। वो बेंच कौन सा नंबर था मैंने नहीं देखा, बहरहाल वो देखी थी। बहरहाल मैंने एक ही वीडियो देखी थी, बाद में नहीं देखी थी। मैंने आपकी वो जो आप बोल रहे हो ना 1-2 बंदे, वो देखी थी। बिल्कुल ऐसे ही है, 2 बंदे, एक बंदा वहाँ पे आप बिल्कुल सिखाते थे वहाँ, लेकिन मैं वहाँ से देखी नहीं थी। बस बाद में जो अभी आपने शुरू किया ना, तो वही फॉलो कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं कर रहा हूँ ना, तो पहले सर 2 3 4 लोग ही ज्वाइन करते थे। ओके। हाँ हाँ, वही 2-3 लोग थे उस टाइम। तो मैं जब भी देखता 3-4 वीडियो देखी थी आपकी, उस टाइम 2 ही थे बस। उसके बाद फिर मैंने मतलब फोकस लॉस कर नहीं दिया, सर, ये उसके बाद हटा दिया ट्रेडिंग से। ओके ठीक है। तो बहुत अच्छा सर। आपकी 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 आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है मिस्टर प्रवीण कुमार। यस। अभी आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। Really, it's a novel work. The people like हम कुछ भी सर्टिफिकेट के बारे में कि आप ही का देगा भी तो वही पेड वाला ये लोग हो। एक सेकेंड, फ्रेंड है, एक सेकेंड बॉस, मैं सर बंधन बैंक में हूँ। एक सेकेंड। आपकी पता नहीं आपके साथ शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है। आप जो भी चीज़ें बोल रहे हो ना, आप क्या करो ना, चैट बॉक्स में लिख दो। आपकी वॉइस नहीं आ रही है बॉस, बिल्कुल भी ब्रेक ब्रेक होकर आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे।
अभी आ रही है सर, कट रही है। अभी तो आ रही है, जब आप बोलना स्टार्ट करते हो तो फिर वो ब्रेक होने लगती है। अच्छा, और नहीं मैं कह रहा सर, मेरे को भी आपका एक फ्रेंड से मिला तो ये बहुत अच्छा, अप्रिशिएट यू पर्सनली कि आप हम लोग ऐसे बिगनर्स को सिखा रहे हो जहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं, ABCD भी नहीं जानते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक एंड ट्रेडिंग। तो रियली बहुत अच्छा लगता है। और आप जितना मेहनत करते हो बहुत, रियली उतना मेहनत मैं लोग नहीं करता हूँ जितना मेहनत आप पढ़ाने के लिए करते हो। बहुत अच्छी बात है सर। थैंक यू। इट्स गुड। ओके ओके गाइस, तो अभी आप लोगों का सारे डाउट्स क्लियर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट से रिलेटेड? सबका डाउट क्लियर है? कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक पैटर्न्स। यस सर, यस। ओके, म्यूट कर लो सब लोग। थोड़ी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर मैं क्लास को एंड करूँगा। कल से हम लोगों का स्टार्ट होगा हार्मोनिक पैटर्न्स मीन्स हार्मोनिक ट्रेडिंग, क्योंकि ये जो हम लोगों का पूरा क्रैश कोर्स है ना, ये हम लोगों का हो गया है कंप्लीट। इसमें जितने भी हम लोगों ने कोर्सेज देखे थे वो सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 9 के नाम से, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स मैंने मेंशन किया सारा का लेक्चर्स पार्ट बाय पार्ट थंबनेल पे लिखा होगा। बैच 9 लेक्चर 1 2 3 4 5 6 ऐसे जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं सब अपलोडेड है, ठीक है। कल से हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है हार्मोनिक ट्रेडिंग। अब ये हार्मोनिक ट्रेडिंग ही है जो आप लोगों को एंट्री करना है, एग्जिट करना है, सारी चीज़ें आपको हार्मोनिक पैटर्न्स बताएगा। तो कल से कोई भी लेक्चर आप लोग मिस मत करना, सारी चीज़ें समझना, इसको फॉलो करना, यूज़ करना, तब जाके आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट। Thank you so much, sir. Good night, sir. गुड नाइट।